ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बेंजीन इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी 5 ये एग्जांपल्स है: क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट, एसाइलेशन। हमने इन पांचों को इस तरह से पढ़ना है कि कल का जो जनरल मैकेनिज्म था वो इसके साथ मैं सिंक्राइज कर लूँ, यानी उसको इसके मुताबिक मैं ढाल लूँ। इन तीनों में कोई भी रिएक्शन आपको करना होगा बच्चों, तो फॉर्मेट यही है जो आपके सामने है कि 3 हेडिंग्स आपके पास आएंगी। फर्स्ट स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, सेकंड स्टेप आपका अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल है, और थर्ड स्टेप आपका रिकवरी है। क्लोरीनेशन में क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल होगा, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होगा, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल होगा, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल होगा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये पांचों डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स को क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, बट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वुड बी सेम एज आई डिस्कस्ड यस्टरडे। कल जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था उसमें जहां जहां मैंने ई लिखा था उस ई की जगह पे इनमें से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तवज्जो दीजिएगा कि हमारे पास क्लोरीनेशन में सबसे पहले याद करें हम रिएक्शन करवाते हैं Cl2 का। ये Cl2 को मैं जानबूझ के इस अंदाज में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि किस तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल पैदा हुआ। ये लेविस बेस कहलाता है FeCl3। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस तरह से ब्रेकअप हो जाएंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेकर FeCl3 को ज्वाइन करेगा, और ये क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, दिस क्लोरीन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट वुड बी बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये बन जाएगा FeCl4 और इस पे चार्ज होगा माइनस। बताइएगा, ये बात समझ में आ गई है? जवाब दीजिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई है? इलेक्ट्रोफाइल हमारे लिए यहाँ पर क्लोरीन ये वाला होगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बेंजीन नेगेटिव को रिपेल करती है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। सो रहे हैं सारे, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सर ये क्लोरीन वहां जाके नेगेटिव क्यों हुआ? ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये क्लोरीन ले लेगा और FeCl3 को ज्वाइन जब करेगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे चार्ज माइनस आएगा। ये वाला क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है इस पर चार्ज प्लस आएगा। ओके। यस सर। अच्छा, अब देखिए ये रही आपकी बेंजीन की रिंग। इस बेंजीन की रिंग पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल इसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि दोनों पर चार्ज ऑपोजिट है। बेंजीन की रिंग में नेगेटिव है और इलेक्ट्रोफाइल पे जो चार्ज है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बच्चों ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में कल हमने डिस्कस किया था, थोड़ा मैं स्ट्रक्चर बड़ा बना दूं ताकि मूवमेंट इजीली आप लोगों को नजर आ सके। यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, इस जगह पे H तो इसलिए करेंगे कि यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, इस मकाम पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। मैंने कल आपसे कहा था कि चार्ज मूव करता है आगे, इस जगह जाएगा, और जो बॉन्ड है वो मूव करेगा पीछे। चार्ज आ जाएगा इस मकाम पे, बॉन्ड आ जाएगा इस मकाम पे, ये H है, यहाँ Cl लगा हुआ है।
इससे आगे जाकर चार्ज फिर आगे चला जाएगा, बॉन्ड पीछे आ जाएगा, यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है Cl। ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इस जगह पे। ये आगे मैंने शो कर दिया। और ये जो बॉन्ड है ये मूव करेगा पीछे। याद रहे ये तीनों एक जैसे हैं, इन तीनों को ब्रैकेट में हम रखेंगे, इन तीनों के दरमियान ये डबल एरो बनेगी। डबल एरो का मतलब ये तीनों इक्विवेलेंट है, और इन तीनों का जो नाम है वो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये होगा कि ये जो लास्ट वाली स्टेट आपके पास आई है, जिसमें यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, इस जगह पे H है, और इस जगह पे क्लोरीन है, इस जगह पे चार्ज है। ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को इस तरह से रिमूव करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से बेंजीन के पास अब यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ ऑलरेडी दो बॉन्ड थे, इस जगह क्लोरीन लगा हुआ है, और जो H है वो रिमूव हो जाएगा और उस पर चार्ज प्लस आएगा। ये जो प्रोडक्ट आपके पास आई है हम इसको कहते हैं ये है फ्लोरो बेंजीन। रिकवरी के स्टेप में याद कर लो कि पहले स्टेप का नेगेटिव और दूसरे स्टेप का पॉजिटिव कंबाइन होते हैं। पहले स्टेप का नेगेटिव और दूसरे स्टेप का जो पॉजिटिव है वो ये है, FeCl4 में से Cl माइनस H के साथ कंबाइन होकर HCl बना देगा, और FeCl3 आपके लिए रिकवर हो जाएगा। जो रिकवर होता है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे लिए कैटलिस्ट है। ये इस तरह से एक रिएक्शन मुकम्मल हुआ। कल मैंने आपको जो जनरल मैकेनिज्म करवाया था वो भी यही था, बट वहाँ पर ई की लैंग्वेज में काम हुआ था। आज ई की जगह पर Cl मौजूद है। बताइए जनाब, क्या ये रिएक्शन क्लियर है आप सबको? सर सेकंड स्टेप में जो फ्लोरोबेंजीन है, यहाँ क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, जरा ऊंची आवाज में बात करें आगे। सर हम कह रहे हैं कि सेकंड स्टेप में जो क्लोरोबेंजीन है, इस पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्लोरीन तो बॉन्ड बना रहा है। आलिया, यस सर। बेटे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आप क्यों लेना चाह रही हैं? वो तो पहले ही पॉजिटिव था, और इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन के वो ले लेता है, जिसकी वजह से क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, तो अब वो न्यूट्रल है मॉलिक्यूल में। ओके सर। बाकी स्टूडेंट्स बेटे सवाल करें आप लोग भी। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है ये? अपना प्लग इन प्लग आउट करो दोबारा ईयरफोन। सर क्लियर है। और कोई भी कुछ पूछ रहा था? मरियम कुछ पूछा है। पूछ सेकेंड स्टेप में चार्ज मूव क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बेंजीन की रिंग में वो जो डबल बॉन्ड का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम बेसिकली मूव करता है, वो ओरिएंटेशन करता है, वो स्टैटिक नहीं है। बेंजीन की रिंग में पाए जाने वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। मैंने कल बताया था ये कि डीलोकलाइज्ड कहते हैं जिनकी जगह फिक्स नहीं होती, वो मुसलसल मूव करते रहते हैं। तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्योंकि मुसलसल मूव कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो डीलोकलाइज्ड है। और वहां जब एक बॉन्ड की जगह पे चार्ज आ जाता है तो जैसे जैसे बॉन्ड मूव करेगा वैसे वैसे चार्ज मूव करेगा। ओके, यस सर। चलिए अब मैं
स्विच कर रहा हूँ अपने इस टॉपिक को नंबर 2 की तरफ। इट वाज क्लोरीनेशन ओनली, और अब मैं जाऊंगा क्लोरीनेशन के बाद नंबर 2 पे, दैट इज नाइट्रेशन। अच्छा जी, अब क्लोरीनेशन नहीं होगी जी, अब आप पढ़ेंगे नाइट्रेशन। बच्चों, नाइट्रेशन में याद कर लो कि हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 का। HNO3 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है OH का और NO2 का। HNO3 में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है OH और दूसरा होता है NO2। इसका मैं रिएक्शन करवाऊंगा H2SO4 के साथ। H2SO4 के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है H पॉजिटिव और दूसरा होता है HSO4 नेगेटिव। इसी तरह HNO3 में OH होता है नेगेटिव और NO2 होता है पॉजिटिव। होता यह है कि ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से मिलेगा तो बना देगा H2O, और साथ में बन जाएगा NO2 पॉजिटिव, और साथ में बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। पॉजिटिव रिएक्शन कर सकता है बेंजीन के साथ, नेगेटिव रिएक्शन नहीं कर सकता। लिहाजा अब जब बेंजीन रिंग अटैक करेगी तो वो अटैक नाइट्रो के ग्रुप पर होगा। नाइट्रो का ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इस पर जब बेंजीन रिंग अटैक करेगी तो देखिए क्या होगा। इस जगह लगा हुआ होता है हाइड्रोजन और साथ में अटैच हो जाएगा NO2। इस मकाम पे आ जाएगा प्लस का चार्ज और यहाँ बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है। इससे आगे ये होगा कि चार्ज मूव करेगा आगे और बॉन्ड मूव करेगा पीछे। इसकी वजह से बॉन्ड इधर आएगा, ये ऑलरेडी बॉन्ड है, चार्ज इस मकाम पे आ जाएगा। यहाँ लगा हुआ है H, यहाँ लगा हुआ है NO2। अब देखो ये बार बार वही मैकेनिज्म होगा, तो एक बार अच्छे से मैकेनिज्म की आप प्रैक्टिस कर लें तो फिर ये रिएक्शन आपको आ जाएंगे। इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, इधर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड बैक की तरफ गया। यहाँ डबल एरो इसलिए बनेगी कि ये इक्विवेलेंट रिएक्शन होते हैं। इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इसलिए कि इनका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज। अच्छा, फिर ये होगा जी आखिरी वाली स्टेट को आप कंसिडर करें। यहाँ बॉन्ड होते हैं जिसमें इधर H होगा, इधर होगा NO2। यहाँ आप रिमूवल को शो जब कर लेंगे तो बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी उसमें यहाँ लगा हुआ होगा NO2 और जाने वाला होगा H+। ये कैसे जाता है, हमेशा यूं ही जाएगा कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहाँ आ जाएगा, H पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। पहले जो प्रोडक्ट आई थी उसमें यहाँ क्लोरीन लगा हुआ था, नाम था क्लोरोबेंजीन। अब नाइट्रो लगा हुआ है तो इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। रिकवरी में मैंने आपसे क्या कहा हुआ है कि रिकवरी में कौन जाएगा, पहले स्टेप का नेगेटिव और दूसरे स्टेप का पॉजिटिव। दूसरे स्टेप का पॉजिटिव तो हमेशा H पॉजिटिव होता है, और पहले स्टेप का जो नेगेटिव है यहाँ पर है HSO4 माइनस। HSO4 माइनस जब H+ के साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा, H2SO4। H2SO4 रिकवर हुआ है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा जो है कैटलिस्ट है। जी बच्चों, क्लियर है ये? यस सर। बाकी गर्ल्स भी बताए बेटे। यस सर, लेकिन चल रहा है, सुमन बुकमन चल रहा है, आलिया बोले। सर फर्स्ट स्टेप में जो हम इक्वेशन बना रहे हैं हम इसको कैसे याद करेंगे? नाइट्रोजन का तो पता चल।
बड़ा सिंपल है, देखो HNO3 और H2SO4 है ना पार्टिसिपेंट्स। H2SO4 में तो याद कर लो कि वो एसिड है तो H प्लस देगा। ओके, अगर H2SO4 में से एक हिस्सा H प्लस है तो दूसरा अल्टीमेटली माइनस होगा। और HNO3 का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बताता है कि OH अलग होता है, NO2 अलग होता है। अगर नहीं तो इसको कम से कम याद कर लो कि HNO3 से तो बनना ही NO2 ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव होगा। HNO3 में से NO2 पॉजिटिव अलग कर दोगी तो बचने वाला तो फिर अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा किस उसमें सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन में हमने जैसे क्लोरीनेशन में हमने FeCl3 ऐड किया था, इस तरह यहाँ पे हमने H2SO4 ऐड किया, तो हम याद कैसे करेंगे? देखिए स्टडीज में ना कुछ बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है मेमोराइजेशन, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन और तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग। तीनों को जब आप मिलाएंगे ना तब कहीं जाके आपका टॉपिक मुकम्मल होगा। अब जो आप क्वेश्चन कर रही है ना कि कैसे पता चलेगा, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना कि इसमें हमने यूँ करना है, कुछ चीज़ें याद भी करनी है ना। इसकी और कोई हिंट या ट्रिक मेरे पास नहीं है कि जिसको मैं बता सकूँ कि फलां से पता चल जाए, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आपको ये याद करना है कि हमने अगर नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है, जनरेट करना है, तो हम किससे रिएक्ट करवाएंगे। ओके ओके सर। हाँ, ये याद करना है आप लोगों को। अच्छा जी, अब जो दो तो मैंने आपको करवा दिए, अब जो तीसरा है ना, ये मैं यहाँ आपको गाइड कर रहा हूँ जो कि आप लोगों ने खुद करना है। तीसरा है सल्फोनेशन का। आई थिंक दो रिएक्शन जब मैंने डिटेल में पढ़ा दिए हैं तो तीसरा अब आपको समझने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट ट्राई फर्स्ट, होप सो कि आप ये डायरेक्ट समझ जाएंगे। सौदा बीबी है क्लास में? सौदा बीबी यस सर, ले रही हूँ क्लास। खामोशी से क्लास लेती है ये बच्ची हमारी, है ना हाय ना हेलो, ना कुछ पूछती है ना बताती है। वरीशा साजिद जी क्लास में मौजूद है। वरीशा, आवाज आ रही है आप तक मेरी? वरीशा जी सर। बेटे, आप रेगुलर क्लास नहीं ले रही, कभी कभी गायब हो जाती है। जी सर, मैं कल और परसों एब्सेंट थी। मरियम अब्दुल रहमान का भी यही हाल है, 2-3 दिनों से बिल्कुल गायब है ये लड़की। सर मोबाइल का इशू था। अच्छा, हिरा एजाज सर। आप कल क्लास में थी? हिरा यस सर, मैं क्लास में थी। रेगुलर ले रही हो? यस सर। आरिफ सरदार, मनाहिल है मेरे ख्याल में, मनाहिल आरिफ है। यस सर। यस सर। कल थी बेटे क्लास में आप? नो सर। तो आज का लेक्चर तुम्हें कैसे समझ में आएगा? ये तो सर कल। वो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सुना था। अच्छा बच्चों, अब मैं ना जो तीसरा सल्फोनेशन है उसको मैं गाइड कर रहा हूँ, वो परफॉर्म आप खुद करेंगे, सही है? जो सल्फोनेशन का हमारा तीसरा स्टेप है ना, इसमें पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि जो फर्स्ट है आपका जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये देख लो कि इसमें ये होता है कि हम SO3 का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 का ब्रेकेज वही होगा जो कि मैंने आपको अभी करवाया है कि H प्लस और HSO4 माइनस होगा। ये कि ये वाला जो H प्लस है वो इसको ज्वाइन कर लेगा, ये बन जाएगा HSO3 और इस पे चार्ज होगा प्लस, और जो दूसरा पेयर बन जाएगा वो बन जाएगा HSO4, ये होगा माइनस में। यह है पॉजिटिव और यह है नेगेटिव, यह है इलेक्ट्रोफाइल, यह है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से रिएक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता। तो इस मकाम पे जहां जहां मैंने NO2 लिखा है, अब आप यहाँ पर HSO3 लिखकर इस रिएक्शन को मुकम्मल करेंगे। समझ गए मेरी बात?
Yes, sir. तो Yes, sir. फाइनल जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास आएगी Yes, sir. उसमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा HSO3 विद बेंजीन। HSO3 विद बेंजीन जब आप देखोगे तो इसका नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पहला स्टेप मैंने कर दिया, दूसरा आप करेंगे और तीसरा स्टेप यही सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? पहले स्टेप का नेगेटिव और दूसरे स्टेप का पॉजिटिव, यही तो है, कोई और तो नहीं है ना? Yes, sir. आ गया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी बच्चों, आज की Yes, क्लास को sir. मैं यहीं पे इसलिए रोकूंगा क्योंकि यू नीड टू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स फर्स्ट। फिर मैं फ्राइडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? तो एक ही झटके में ये सारे एक जैसे रिएक्शंस करवा देना बच्चों के लिए सही नहीं होता। तो मैं बस 3 पे यहीं पे काम अपना रुकूंगा और अभी आप बैठ के इन तीनों की और जनरल मैकेनिज्म की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि कल की क्लास में या अगली क्लास में जब मैं फ्राइडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन पढ़ाऊँ तो आप खुद ही मुझे कह दें कि सर सेकंड स्टेप छोड़ दें, सेकंड हमें आता है, सिर्फ आप फर्स्ट और थर्ड बता दें। और होना भी यही चाहिए कि आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही मैं करवाऊं, सेकंड में तो सब में यही रिएक्शन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की जो टाइप है वो बदलती चली जाएगी। मेरी छोटी बेटी से मुलाकात भी कर लीजिए आप लोग। शी इज विद मी राइट नाउ। हाय करो। हेलो। हाथ उठा दो। सर नाम क्या है इसका? शी इज मीरब। मीरब। मीरब, MEERA। ओके। ये मीरब है जी, इससे एक बड़ी बेटी है मेरी, 2 साल बड़ी है वो इससे, शी इज इन 6, ये अभी क्लास 4 में है। और उसकी 2 मेरी बेटियां हैं। आप सब भी मुझे मेरी बेटी जैसी ही लगती हो, बट ये है कि एक उस्ताद और टीचर का रिश्ता भी हमारा कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बच्चों, मैं अपना लेक्चर यहीं वाइंड अप करता हूँ और आप सब जो है अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ही फायदा होगा, वरना कोई फायदा आगे नहीं होगा। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर राबिया रामीन का है। हाँ पूछो राबिया। सर उनका माइक का इशू है, वो आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाती। क्या इशू है माइक का? पता नहीं, वो बोल रही है सर को बोलो मेरे माइक में इशू हो रहा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाती मैं। उसको कहो फिर तुम व्हाट्सएप पे ना वॉइस मैसेज भेज के क्वेश्चन अपना क्लियर कर लेना बाद में आफ्टर क्लास। ओके ठीक है। ओके। ओके, ऑल ऑफ यू गुड बाय, अल्लाह हाफिज।